हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से और बड़े एनर्जेटिक मूड से ये वीडियो देखना शुरू किए। करेक्ट? तो सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आप लोग जिस तरह से मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और देखते जा रहे हैं, इस बात से मुझे बड़ी खुशी है। और आप लोगों का प्यार, मैं जैसे हर वीडियो में कहते आ रहा हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार हमेशा के लिए मुझे ज़रूरत है और आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे सर आँखों पर है। और आप लोगों का प्यार और मेरे साईनाथ की कृपा जब साथ में मिलते जा रहा है तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का जो ख़ास ये वीडियो की बात है। ये वीडियो में साईं बाबा की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझसे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो हमारे साईं परिवार की एक बहुत प्यारी सी बहन है जो सुदूर असम के गुवाहाटी से है, बट फ़िलहाल वो मुंबई में रहते हैं। चलिए उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। उनका नाम है बनीता दास। ये देखिए, ये है बनीता जी। तो परिचय तो आप लोगों से करवा दिया और इनका जो वाकया मैंने सुना तो वाकई एक हटके लगा मुझे एकदम। जितने भी वीडियोस है मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में, इन सारे में से वाकई ये हटके हैं, इसीलिए कि आप लोग जैसे सुनते जाएंगे आप लोगों को पता चलेगा। मुंबई में एक्चुअली क्या है कि वो बनीता जी और उनके हस्बैंड उनके सास के साथ में यहीं पे रहते हैं क्योंकि काम के सिलसिले में उन लोग मुंबई में आए हैं और मुंबई में उन लोग काफ़ी दिनों से हैं। लेकिन बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिस तरह से जिक्र किया वो यहाँ से शुरू होती है। जैसे कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो लास्ट जो मार्च का महीना था, उस मार्च महीने में एक दिन ऐसा हुआ कि बनीता जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनको पेट में बहुत दर्द था और पेट में दर्द होने की वजह से उन्होंने ये कहा कि मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी वर्किंग हैं, तो क्या है कि इनको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कितनी भी तकलीफ़ हो। और एवरी मॉर्निंग 9 o'clock वो ऑफिस के लिए रवाना होती है अपने घर से और उनकी सास भी उनके घर पे हैं। तो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों वर्किंग हैं। अब मार्च के महीने में एक दिन उनके पेट में जब दर्द शुरू हुआ तो दर्द होने के बाद उनको ये लगा कि मैं काम पे जाऊं या ना जाऊं। फिर भी उन्होंने ये सोचा काम पे जाना ही पड़ेगा, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो वो निकल गए और उनके हस्बैंड से कहा कि एक काम करो, आप मुझे जो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे रहते हैं ऑफिस के आसपास में, उनके कहीं पे जो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, तो बोले कि वो ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर देना आप और वहाँ से आप अपने ऑफिस में निकल जाना। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में ही अपना ऑफिस है उनका, बनीता जी का। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से वॉकिंग में चले जाऊँगे ऑफिस तक, क्योंकि अगर डायरेक्ट ऑफिस तक इनका हस्बैंड को बोले छोड़ने के लिए तो इनके हस्बैंड का भी लेट हो जाएगा, बिकॉज इनके हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम हो रहा था। तो बाकायदा बनीता जी ने जिस तरह से कहा कि उनके हस्बैंड ने उसी तरह से उनको बाइक में बिठा के और ठीक उसी जगह पे जहाँ उनके ऑफिस के आसपास कहीं पे ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं तो उस जगह पे इनको ड्रॉप कर दिए और वो अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उनके हस्बैंड को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अब हुआ यूँ कि बनीता जी के पेट में दर्द की वजह से उनको बड़ा टेंशन सताने लगा, क्योंकि उन्हें जिस ऑफिस में जाना था वो कम से कम 7 to 8 स्टेप्स चढ़ के उनको ऑफिस में जाना पड़ेगा। अब जहाँ पे बनीता जी को उनके हस्बैंड ने ड्रॉप किए तो वहाँ से उन्हें वॉकिंग जाना है और इसके बारे में वो सोचने लगे कि मैं वॉकिंग में ऑफिस तक तो पहुँच जाऊँगी, लेकिन ऑफिस के ऊपर 7-8 स्टेप्स मुझे चढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं चढ़ूँ कैसे इतने पेट में दर्द लेके। तब हुआ यूँ कि वो जैसे ऑफिस के पास पहुँचे तो वहाँ पे वो फुटपाथ के ऊपर से चल रहे थे, तो वहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी, यानी जो ग्रिल लगे रहते ना रास्ते में, तो ऐसे ग्रिल लगे हुए थे और वो वहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कि पेट में दर्द इतना बढ़ गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो बाबा साईनाथ को वो पुकारने लगे। वैसे बाबा साईनाथ की दृढ़ भक्त हैं वो, बाबा साईनाथ को हर पल हमेशा के लिए वो मानते हैं। और बीच में आप लोगों को कह दूँ, जब मैं बनीता जी से ये पूछा कि आप बाबा को किस तरह से मानते हो, तो बनीता जी ने ये कहा कि बाबा को मैं अपने पिता के स्वरूप मानता हूँ।
क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं। और जैसे पिता से हम जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, सारा कुछ पिताजी देते हैं, इसी तरह से बाबा मेरी हर एक मुरादें पूरी करते हैं, हर एक मांग को पूरी करते हैं। मैं इतना ही मानती हूँ साईं को, और साईं को जो कुछ भी मैं कहती हूँ, साईं हमेशा मेरी हर बात को सुनते हैं और वो उस तरह से मेरी मांगे पूरी कर देते हैं। इतनी भक्ति है इनमें। तो वो बाबा से कहने लगे कि बाबा मुझे इतनी ऊंचाई तक चढ़ना पड़ेगा, मैं कैसे चढ़ूं बाबा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप कुछ करो। तो जस्ट ऐसे ही उन्होंने मन में बाबा साईनाथ से कहने लगे, और कहीं पे से एक स्ट्रे डॉग उस ग्रिल के पास आए और ग्रिल के इस बाजू से जैसे ऊपर की तरफ मुंह करके बनीता जी की तरफ देखें। शॉकिंग एक सीन था ये, जैसा बनीता जी मुझे बयान किए, वाकई सोचने वाली बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं। और इस तरह से देखने के बाद वो कुत्ता जो है ग्रिल के अंदर से किसी भी तरह से बनीता जी के पास हाजिर हो गए और बनीता जी को इस तरह से टच किए जैसे मानो कि बनीता जी की काफ़ी हद तक पेट का दर्द कम हो गया। और वो तो वो बात थी, लेकिन अब चलने लगे बनीता जी अपने ऑफिस की तरफ, तो वो कुत्ता भी उनके साथ साथ में चलने लगे। और जहाँ तक कि बनीता जी के साथ साथ में बनीता जी जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तब बनीता जी के साथ साथ में 1 2 3 4 इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा था। और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बनीता जी जब ऑफिस के फ्लोर में आ गए, तो उस फ्लोर तक वो कुत्ता उनके साथ साथ चलते रहे। ओम साई राम। और वो ऑफिस में ठीक ठाक पहुंच गया। उसके बाद उन्हें ज़्यादा कुछ तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन उस कुत्ते को उन्होंने गौर से देखा। देखने के बाद उन्होंने ये बयान किया कि ना तो उस कुत्ते को इस मिरेकल से पहले कभी देखे थे और ना इसके बाद कभी वो नजर आए इनको। ओम साई राम। अब तय करना आपके ऊपर है कि आप ही बताएंगे। कमेंट में ओम साई राम के साथ में ज़रूर लिखना कि ये वाकया कैसा था, ये कुत्ता क्यों उनके साथ में आया, उनके साथ साथ में सीढ़ी पे क्यों चढ़ा। बिकॉज वो एक स्ट्रे डॉग था। अगर वो उनका पालतू होता तो वो एक अलग बात होती कि पालतू कुत्ता जो है हमारे मालिक या मालकिन जहाँ भी जाते हैं उनके साथ साथ में जाते हैं, उन लोग इतना प्रभुत्व दिखाते हैं। लेकिन ये तो स्ट्रे डॉग है, हाउ कैन इट पॉसिबल। या आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। और मुझे भी ये बहुत ही शॉकिंग लगा, मैं भी अचंभित रह गया कि इस तरह से कैसे हो सकता है एक स्ट्रे डॉग कोई भी मित्रों के साथ में इस तरह से चल सकते हैं। तो एनीवे, सेकंड थिंग इन्होंने ये बताया बाबा साईनाथ के मिराकल के बारे में। आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिन पहले हनुमान जयंती था, तो हनुमान जयंती के दिन ऐसा हुआ, ये बनीता जी अपने घर पे ही थे। और बनीता जी इसीलिए घर पे थे कि उनको शारीरिक कुछ तकलीफ है। खैर वो तो मैं बयान नहीं करना चाहूँगा, अगर आप लोग समझदार भी है कुछ लोग समझ सकते हैं। और उनकी सासू माँ उनके साथ में ही रहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर हनुमान जयंती के दिन वो मंदिर जा नहीं पाए हैं, हनुमान जी के दर्शन में जा नहीं पाए। उनके हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए थे और वो घर पे रह के वो यही सोच रहे थे मन में कि मुझे काश आज हनुमान जी का प्रसाद मिल गया होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो बाबा साईनाथ से वो प्रार्थना करने लगे कि बाबा कुछ ऐसा करो ना, अगर हो सके तो आप कृपा करोगे तो मुझ तक प्रसाद पहुंच जाएगा। आप कुछ ऐसा करो कि बाबा हनुमान जी का प्रसाद मुझ तक पहुंच जाए और मुझे खाने को मिले, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आज इतना बड़ा त्यौहार है, आज हनुमान जयंती है और मैं मंदिर जा नहीं पाई। अगर किसी तरह से प्रसाद का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये वो सोचने लगे और सोचते सोचते पूरा दिन बीतते गया। लेकिन उनकी सास जब मंदिर में गए बाबा के दर्शन में, यानी बजरंग बली के दर्शन में, तो वहाँ पे जाने के बाद वो घर पे तो लौटे बट बिना प्रसाद के लौटे। उन्होंने प्रसाद नहीं लाया अपने हाथ से, बस टीका लेके आए थे हनुमान जी का। और टीका लेके आने के बाद जैसे कि एक फ़र्ज़ होता है, अपने बहू को टीका लगा दिए। तो बनीता जी के उनके सासू माँ ने टीका लगा दिया। और बनीता जी ने जब पूछे कि माँ आपने प्रसाद लाए, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रसाद मैं कुछ लेके नहीं आई, मैं टीका लेके आई थी बस तुम्हें लगाने के लिए। पर वो शाम का वक्त हो गया, कम से कम 7-7:30 बज चुका है। अब बनीता जी ये कहते हैं कि उनका हस्बैंड जब ऑफिस से आए, तो उनका हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद, मतलब शाम के बाद अब रात होने वाली है, तो उनके हस्बैंड पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे टाइम पे रोज़ आते हैं घर पे, वैसे ही टाइम पे घर पे आए हैं। और उनको सरप्राइजिंगली उनके हाथ में बोले कि हाथ दिखाओ।
तो उनके हाथ में उन्होंने प्रसाद दिया और बनीता जी पूछने लगे कि ये कहाँ का प्रसाद है। तो उन्होंने कहा कि आज हनुमान जयंती है ना, हनुमान जयंती का प्रसाद। बोला अच्छा तुम मंदिर में गए थे क्या? बोला अरे मंदिर क्या जाऊँ, मुझे पूरा दिन खाना ही नहीं मिला, खाने को टाइम नहीं मिला, इतना बिजी था, मुझे इतनी भूख लगी थी, लेकिन वहाँ पे प्रसाद खाया और तुम्हारे लिए भी लेके आया। एक इंसान जो है मतलब एक आदमी वहाँ पे मंदिर के बाजू में प्रसाद बांट रहे थे, तो मुझे भी रोके उन्होंने कि प्रसाद लेके जाइए, और मेरे हाथ में प्रसाद थमा दिए, तो मैंने भी प्रसाद लेके और तुम्हारे लिए लेके आया। ओम साई राम। और उनके ज़रिए बनीता जी को वाकई उस दिन हनुमान जयंती का प्रसाद भी मिल गया। ये बाबा साईनाथ की चमत्कार है या क्या है मुझे पता नहीं है, आप लोग बताना। ये भी बहुत खूबसूरत बात लगी मुझे कि जैसे उन्होंने अपने घर पे रहते हुए बाबा साईनाथ से अर्जी लगाए थे कि बाबा किसी भी तरह से आज हनुमान जयंती का प्रसाद मुझे मिल जाए, आप कृपा करो। तो वाकई बाबा साईनाथ ने कृपा किया और उनको हनुमान जयंती का प्रसाद ज़रूर मिला। ओम साई राम। तो दोस्तों आज का वाकया बस इतना ही, और जिस तरह से आप लोग मेरे इस चैनल को देखते आ रहे हैं, इसी तरह से प्रेम पूर्वक प्यार से देखते आना, क्योंकि हमेशा मैं कहते रहता हूं कि आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है, और इसी तरह से मुझे हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। और दोस्तों जो भी आप मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और अंडरलाइन में ये जो नंबर चल रहा है, इस नंबर के लिए आप लोगों को बता दूं कि जब से मैं स्क्रीन पे ये नंबर डालना शुरू किया मेरा, तब से बहुत सारी लीलाएं मेरे पास आ चुकी हैं। और अगर आपके साथ में बाबा साईनाथ की कुछ भी लीलाएं ऐसी घटित हुई जो आप मुझे बयान करना चाहते हैं मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के ज़रिए सारे साई परिवार तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी मुझसे कॉल करके बोल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं यही कहता हूं कि आप लोग अपनी फ़ोटो और नाम शेयर करने में पीछे मत हटना। अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस है तो डेफिनेटली मैं आपकी लीलाएं सुनने के बाद बता दूंगा कि आपकी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, नाम की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर कोई सफिशिएंट कॉजेस मुझे ना नज़र आए तो मैं आप लोगों से फ़ोटो मांगूंगा और आपका नाम पूरा उसमें डालने के लिए मैं मांगूंगा। आप लोग पीछे मत हटना, वरना मुझे तकलीफ़ होगी आपका वीडियो बनाने के लिए। तो एनीवे दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, अपना कीमती वक्त देखे, इसीलिए आप लोगों को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से आप लोग साईं बाबा पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें। और इसी के साथ बहुत ख्याल रखिए अपना, और मेरे तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।